यादव ने पूरे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और ये कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। रिपोर्ट दिखाते हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासी घमासान। अखिलेश ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, फायर हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। जब मंगेश यादव ने सुल्तानपुर की एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की थी तो अखिलेश यादव ने ही ट्वीट करके सबसे पहले निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था को ही जीरो बता दिया था। उस समय अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि सुनार की दुकान पर हथियार के बल पर 5 करोड़ रुपए की बेखौफ लूटपाट दिखाती है कि भाजपा राज में किसका अमृतकाल चल रहा है। लूटपाट की घटना के बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन जब यूपी पुलिस ने बदमाश मंगेश यादव को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया तो अखिलेश यादव को पुलिस की पूरी कार्रवाई ही फेक नजर आने लगी और अखिलेश अब एनकाउंटर को ही फर्जी बताने में जुट गए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंगेश यादव की जान सिर्फ जाति देखकर ली गई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव मृतक मंगेश यादव के परिवार को मुआवजा देने की मांग तक करते नजर आए। चूंकि एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का सख्त रुख देखने को मिला, इसलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में रैली करते हुए अखिलेश यादव पर बुरी तरह भड़क गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और पुलिस जाति देखकर किसी बदमाश को दंड नहीं देती। व्यापारी के साथ सरेआम लूट और डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को उकसाया, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव का उनका कार्यकाल याद दिला दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि 2017 के पहले वाला जमाना चला गया। आज अपराधी अपराध करेगा तो वो उसका आखिरी अपराध होगा। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होनी है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है और एनकाउंटर पर जारी सियासत आगे कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं रेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले कन्नौज और अयोध्या की बात करें, वहीं मऊ से नया मामला सामने आ गया है, जहां पर वीरेंद्र बहादुर पाल पर बलात्कार और साथ ही ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले जहां अयोध्या और कन्नौज से जहां मामला सामने आया था, नवाब सिंह जो आरोपी है रेप का, उस पर आरोप लगे थे। वहीं से पहले अयोध्या में सवाल उठे थे, मोहित खान जो गैंगरेप का आरोपी है, और अब मऊ से समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र पर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग का भी आरोप है। इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी एक और समाजवादी पार्टी के नेता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें पहले भी सामने आई थी और अब एक और तस्वीर सामने आ गई। जनपद मऊ में एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, जो चकमेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं तथा पेशे से अधिवक्ता हैं,
उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी। उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब यूपी के बाद बात हरियाणा की। जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानों के बाढ़ और तीखे होते जा रहे हैं। विनेश और बजरंग कांग्रेस पार्टी में शामिल क्या हुए? बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह हमलावर हो गए और पहलवानों के प्रदर्शन को कांग्रेस का स्टंट करार दिया। साथ ही हुड्डा परिवार पर हमला भी बोला है। क्या है पूरी खबर, दिखाते इस रिपोर्ट में। लड़कियों को हम बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों को इन्होंने बदनाम किया। सवालों की तलखी तेज होती जा रही है, जुबानी प्रहार और धार लेता जा रहा है। अब हमला तीखा और सटीक होता जा रहा है। विनेश फोगाट कांग्रेस में है और बृजभूषण शरण सिंह फुल फॉर्म में। विनेश के कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हमलावर हैं। वार पलटवार और तंज का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में चुनाव होना है, लिहाजा चुनावी बिसात बिक चुकी है। पहलवानों के आंदोलन और कोर्ट की सुनवाई की वजह से अब तक बैकफुट पर खड़े बृजभूषण शरण सिंह अचानक सियासत के फ्रंट फुट पर आ गए हैं। हुड्डा परिवार के साथ साथ विनेश पर जुबानी वार कर रहे हैं। महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा। 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूं। तो अब ऐसे में सवाल ये कि क्या विनेश हरियाणा में होने वाले चुनावी महाभारत की द्रौपदी हैं? क्या कांग्रेस परिवार ने पांडवों की तरह विनेश को दांव पर लगाया? क्या विनेश और महिला पहलवानों का धरने पर बैठना राजनीति से प्रेरित था? देश में चुनाव और उस पर सियासत होती रहेगी। मुद्दे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मुद्दा सिर्फ विनेश फोगाट और बृजभूषण की सियासत का नहीं है, बल्कि देश की बेटियों का है। कांग्रेस बंगाल और केरल के मुद्दे पर मौन है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विनेश भारत की बेटी हैं, तो क्या बंगाल की बेटी भारत की बेटी नहीं है? सवाल ये भी कि सियासी मतलब के हिसाब से बेटियों के साथ विपक्ष मौन रहेगा और बोलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की बेटियों को आखिर कौन बचाएगा?